एंटरप्रेन्योरशिप, ये शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ा रिस्क या फिर एक सोचा समझा लंबा करियर? चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो फिर एक 9 से 5 की जॉब से हटकर एक एंटरप्रेन्योर होने का आखिर मतलब क्या है? मतलब हम सब ने सक्सेस स्टोरीज तो सुनी है ना? लेकिन उस ग्लैमर के पीछे की असल कहानी क्या है? आइए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ कोई एक बिजनेस आइडिया या वेंचर नहीं है। नहीं, इसे एक पूरे के पूरे करियर पाथ की तरह कैसे देखा जा सकता है, ये जानना जरूरी है। तो अगर सीधी साधी भाषा में समझे तो एक करियर के तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? देखिए, ये सिर्फ इतना नहीं है कि किसी ने अपनी रेगुलर सैलरी वाली जॉब छोड़ दी और कुछ अपना शुरू कर लिया। नहीं, इसका असली मतलब है इनोवेशन का इस्तेमाल करके अपने लिए रोजगार बनाना। और यहाँ गोल सिर्फ एक बिजनेस खड़ा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एंटरप्राइज बनाना है जो लंबे समय तक टिके, मतलब जो सस्टेनेबल हो। और हाँ, जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस बड़े बड़े फैंसी टेक स्टार्टअप्स की इमेज आती है। पर असलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसका दायरा, इसका लैंडस्केप बहुत फैला हुआ है। चाहे वो एक छोटा सा एसएमई हो या कोई सोशल एंटरप्राइज हो जो समाज के लिए काम कर रहा है, कोई फ्रीलांसर हो या फिर पीढ़ियों से चला आ रहा कोई फैमिली बिजनेस, ये सब, जी हाँ, ये सब मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप का ही एक रूप है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों लोग इतना बड़ा रिस्क उठाने को तैयार क्यों हो जाते हैं? इस रास्ते में ऐसा क्या आकर्षण है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है? चलिए जरा इसके वादों और इसमें छुपी हुई क्षमता को समझने की कोशिश करते हैं। शायद सबसे बड़ा खिंचाव है आज़ादी। मतलब अपने समय का, अपने फैसलों का खुद मालिक होना। सोचिए, अपने आइडियाज़ को सिर्फ डायरी में नहीं बल्कि हकीकत में बदलना। और हाँ, कमाई की संभावना जिसकी कोई ऊपरी सीमा ही नहीं है। लेकिन बात सिर्फ पैसे तक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये उस पर्सनल सेटिस्फैक्शन के बारे में है, समाज पर एक पॉजिटिव असर डालने के बारे में है और अपनी एक पहचान, अपनी विरासत पीछे छोड़ जाने के बारे में है। और अगर हम प्रैक्टिकल फायदों की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं है। जरा सोचकर देखिए, करियर ग्रोथ में कोई बॉस नहीं, कोई पिरामिड नहीं। जितना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं। सीखने की तो कोई सीमा ही नहीं है। हर रोज असल दुनिया का तजुर्बा मिलता है। एक्सपेरिमेंट करने और अगर कुछ काम ना करें तो तुरंत अपना रास्ता बदलने की पूरी आज़ादी होती है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये लंबे समय में सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाती, बल्कि दौलत बनाने का, वेल्थ क्रिएशन का एक जरिया बन जाती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर चीज की एक कीमत होती है और इस आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है रिस्क से। तो चलिए अब इस चमक दमक के पीछे की हकीकत को भी देख लेते हैं। आखिर इस रास्ते के असली चैलेंजेस हैं क्या? तो ये रास्ता लेता भी बहुत कुछ है। सबसे पहली और बड़ी चीज़ है फाइनेंशियल रिस्क। महीने के आखिर में कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं आने वाली। फिर आती है ज़बरदस्त जिम्मेदारी, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम की, अपने ग्राहकों की। और अनिश्चितता और स्ट्रेस, ये तो समझिए इस सफ़र के पक्के साथी हैं। और हाँ, एक कड़वी सच्चाई भी है, फेल होने की संभावना हमेशा बहुत ज़्यादा होती है और इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना ही पड़ता है। अच्छा, तो इतने सारे रिस्क और चैलेंज सुनने के बाद सवाल उठता है कि फिर मौके कहाँ हैं? क्या मौके सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही मिलते हैं? आइए देखते हैं कि आज के एंटरप्रेन्योर के लिए खेलने का मैदान यानी कि प्लेइंग फील्ड कितना बड़ा और कैसा है। आज की दुनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि मौके हर लेवल पर मौजूद हैं। एक तरफ है लोकल मौके, मतलब आप अपने शहर या इलाके की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि कोई रिटेल या सर्विस स्टार्टअप, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर खेतीबाड़ी से जुड़ा कोई नया आइडिया। और दूसरी तरफ है पूरी दुनिया। आप ग्लोबल जा सकते हैं, अपना ई-कॉमर्स ब्रांड बना सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे क्लाइंट को अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो रास्ते लोकल भी हैं और ग्लोबल भी। और इस सब में जो सबसे बड़ी क्रांति आई है वो है टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी ने सही मायने में लोकल और ग्लोबल के बीच की सारी दीवारें गिरा दी हैं। जरा सोचिए इस बात को। आज एक अकेला इंसान अपने घर के कमरे से सिर्फ एक लैपटॉप के सहारे पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स को सर्विस दे सकता है। ये कुछ साल पहले तक सोचना भी नामुमकिन था। तो हमने इसके फायदे भी देख लिए, इसके चैलेंज भी समझ लिए और मौकों पर भी नजर डाल ली। अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या ये रास्ता सबके लिए है या ये किसी के लिए सही है या नहीं। इसका फैसला आखिर कैसे हो?
चलिए, तो इस पूरी चर्चा से जो 5 सबसे बड़ी बातें निकल कर आती हैं, उन्हें एक-एक करके देखते हैं। पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये ओनरशिप का करियर है, किसी शॉर्टकट का नहीं। दूसरी बात, रिवॉर्ड्स जितने बड़े हैं, रिस्क भी उतने ही असली हैं। तीसरी, सिर्फ एक कमाल का आइडिया होना काफ़ी नहीं है, उसे ज़मीन पर उतारने के लिए स्किल्स और तैयारी उससे भी ज़्यादा मायने रखती है। चौथी बात, पूरी दुनिया आपका बाजार है और आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। और पांचवी और आखिरी बात ये कि शुरुआत करने के लिए करोड़ों की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे लेवल पर पार्ट टाइम और कम पैसों में भी पहला कदम बढ़ाया जा सकता है। और आखिर में पूरी बात बस एक सवाल पर आकर टिक जाती है, और वो सवाल ये नहीं है कि क्या ये आइडिया चलेगा या क्या ये सफल होगा। नहीं, असली सवाल ये है कि अगर मैं नाकामयाब हुआ तो क्या वो नाकामी एक फुल स्टॉप होगी या इस लंबे सफर का बस एक मील का पत्थर। इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का करियर किसी के लिए बना है या नहीं। इस पर सोचने की जरूरत है।